हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है। एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है और एक नए रूटीन की भी शुरुआत हो गई है। तो मैं उठ गई हूँ, फटाफट से मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेते हैं। ऊपर मैं बाद में सफाई करूँगी क्योंकि वहाँ पे ना आज बहुत ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करनी है, यानी कि किचन वगैरह सब साफ़ करना है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे बाद में करूँगी। यहाँ पे ये भी उठ गए थे, इन्होंने भी जो है गाड़ी बाहर निकाल दिया है, तो मैंने पानी डाल दिया है। और अब इस सबको जो बड़े बड़े कूड़े हैं ना, इनको झाड़ू लगा के साइड में कर देते हैं और फिर सारा साफ़ सुथरा हो जाएगा ना। और सब सुबह सुबह ना सफाई कर लो, अगर घर के बाहर सफाई हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे घर में जो है बरकत आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। सुबह सुबह जितनी भी निगेटिव एनर्जियाँ होती हैं वो पानी के साथ ही चली जाती हैं बाहर की तरफ और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आ जाती है। तो यहाँ पे गेट भी बहुत गंदा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि जो है लगे हाथ गेट भी धुल साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी गेट साफ़ करने के लिए। वैसे तो जो है अंदर बाहर सफाई हो जाती है, पर गेट में जल्दी सफाई नहीं होती है। तो आज मैंने सारा काम कंप्लीट कर देना है, जितने भी सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को जो है फुल क्लीनिंग रूटीन देखने को मिलेगा। और बस इतने में ही जो है हमारा ब्लॉग जो था वो कंप्लीट हो गया था। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। दिन है आज संडे का, तारीख हो गया है 11 अप्रैल और सुबह का टाइम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने गीला कर लिया है और गीला करके खूब अच्छे से इसको निचोड़ दिया है, फिर जाके इसको साफ़ किया है गेट को। और अब जो है कुछ दिन में हमारा ये गेट भी चेंज हो जाएगा, दूसरा गेट। यहाँ पे बड़ा सा गेट लगेगा ना, क्योंकि ये छोटा सा गेट है ना, तो जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी जो है गाड़ी वाड़ी खड़ा करने में। और उसके बाद जो है वॉश बेसिन भी खूब गंदा हुआ पड़ा था, तो मैं ना जो है जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ, ये मेरी जेठानी ही करती है। मैं तो कभी कभी ही साफ़ कर देती हूँ जब मैं देखती हूँ कि बहुत गंदा हुआ है। जब दीवार वाल मुझे साफ़ करना होता है ना, तब मैं इसको साफ़ करती हूँ, नहीं तो मैं डेली वो जो है वॉशरूम साफ़ करती हूँ। यहाँ वॉशरूम में साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में 2-3 दिन मैं भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे शीशा उसा खूब गंदा हुआ था और ऊपर इतने सारे जाले लगे हुए थे, तो मैंने जो है जाले वाले सारे छुड़ाए। हर किसी को जो है काम करने का ना अलग अलग तरीका होता है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, कोई किसी के जैसा नहीं कर सकता है। तो मैं अपने तरीके से करती हूँ, वो अपने तरीके से करते हैं। और उसके बाद मुझे बाथरूम भी क्लीन करना है। तो कल मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं जो टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करूँगी, कल के ब्लॉग में बताया था, लेकिन शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके पीछे भी कई रीज़न है। तो पहले जितना भी हो सकता है मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मैंने इसमें बढ़िया सा डाल दिया है, सर्फ डाल दिया है, और एक जो है मेरे पास क्लीनर भी था, उसको भी मैंने साथ में डाल दिया है। और उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक दीवार सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब ना बस जितने भी दाग धब्बे लगे हुए थे सब छूट गए हैं। बस ये थोड़े से जो साइड में दिख रहे हैं, ये तो काफ़ी पुराने हैं, तो ये जो है दाग नहीं लगे हुए हैं। जो होता है ना, एक जो मिट्टी जैसा कलर होता है लगाते हैं, तो वही चीज़ लगा हुआ है, तो ये छूटता नहीं है। स्टार्टिंग से ऐसे ही लगा हुआ है इसमें। और फिर मैंने इसको अच्छे से पानी डाल डाल के धुल दिया है। और फिर यहाँ दीवार के ऊपर इतने जाले लगे हुए थे, तो झाड़ू मैंने ले लिया है, जाले भी छुड़ा लेते हैं। जाले मैंने सब जगह के छुड़ा लिए थे, बाथरूम में भी छुड़ाए हैं और बाहर भी। और यहाँ मतलब जितने भी दीवारों के साइड साइड में जाले लगे हुए थे, उन सबको जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है वहाँ वहाँ तक मैंने सफाई कर ली है। और ये मुझे गुस्सा भी हो रहे थे कि तू खुद को नहीं देख रही है, बस काम में लग जाती है। जितनी देर तेरे को इंजेक्शन लग रहा है उतनी देर तेरा जैसे लग रहा है कि हाँ तबीयत ठीक है, जैसे इंजेक्शन लगना बंद होगा तो फिर तुझे पता चलेगा। तो जानबूझ के जो है कर रही है अपने लिए, तो क्या करें, फिर देख भी नहीं सकते ना। ये जाला वाला ऐसे घर में लगा रहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऊपर तो मैं छुड़ाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे मेरा हमेशा रहन सहन ऊपर ही होता है, नीचे बहुत कम होता है। बस मेरा आना जाना या तो सुबह सुबह बस नहाना धोना, यही सारे काम होते हैं। और बाकी तो मैं नीचे ज़्यादा आती नहीं हूँ। पर ये है ना कि मुझे सफाई जब करनी होती है तो मैं सफाई कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जो है निरमा भी गया है, पर मैं इसको पोछे में साफ़ कर लूँगी और अच्छे से पोछा निचोड़ दूँगी, क्योंकि पोछा भी ना लगा लगा के गंदा हो जाता है, तो उनको भी 2-4 दिन के बाद धोना ही पड़ता है।
तो जो है पोछा मैंने धो लिया था और जितना भी सर्फ था वहीं पे बाथरूम में डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों मैं नहा के आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने चाय भी बना लिया है और बच्चों के लिए दूध गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे भी मैं फटाफट से काम ख़त्म करने में लगी हूँ। जैसा कि मैंने बताया ना कि आज मैं फ्रिज भी क्लीन करूँगी और किचन भी लगे हाथ सफाई करूँगी, क्योंकि जो नीचे जहाँ पे हम आटे का ड्रम वगैरह रखते हैं, कंटेनर रखते हैं ना, वहाँ पे जो है जगह बहुत ज़्यादा कम है। जब मैं आटा निकालती हूँ ना, कभी कभी मुझे जल्दी होती है और आटा निकालना होता है तो फिर आटा गिर जाता है और चिपचिपापन सा हो जाता है। तो अब आजकल गर्मी भी आ गई है, सीलन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मतलब पसीने जैसे हमारे बॉडी में निकलते हैं वैसे लगता है फर्श से भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रिज का जितना भी सामान था दोस्तों मैंने बाहर निकाल के रख दिया है और उसके बाद फ्रिज क्लीन करने लगी हूँ। और मुझे समझ नहीं आता, जब मेरी फ्रिज ख़राब हो गई थी ना तो इसमें हल्की हल्की सी स्मेल बनी रहती है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो है फ्रिज अगर बंद हो जाए तो उसमें स्मेल आने लगती है। उसके बाद जब फ्रिज सही करवा लिया और सही करवाने के बाद भी जो है स्मेल हल्की हल्की सी स्मेल आती रहती है। इसीलिए मैं जल्दी इस फ्रिज में कुछ भी खाना वाना नहीं रखती हूँ। जो चीज़ें हम मतलब बंद करके रखते हैं उसमें तो स्मेल नहीं बनती है, पर जो चीज़ें हम खुली करके रखते हैं या जब हम फ्रिज खोलते हैं ना तो ये जो है अजीब सी स्मेल आती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से स्मेल इसमें से आ रही है। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं इनसे भी बोल रही थी तो ये बोल रहे थे कि फ्रिज एक बार ख़राब हो जाती है ना तो फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ उसमें लगा ही रहता है। तो जो है हमने इसमें पैसे भी बहुत लगवा दिए। जितने भी जो है जितने की नई फ्रिज आ जाती है उतने में हमने इसको तो रिपेयरिंग में 3 बार रिपेयर करवा चुके हैं। तो अब जितनी देर चलती है उतनी देर चलती है, उसके बाद हम इसको चेंज करके दूसरी सी फ्रिज ले लेंगे बड़ी सी। इसमें क्योंकि जगह भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इतना सामान भी नहीं आता है। और फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसमें मैंने डाला है शैम्पू डाला है कि ताकि स्मेल ना आए, और बढ़िया सा शैम्पू डाल के उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है। पहले मैंने एक जो है फॉर्म ले लिया था, वो स्पंज जो होता है उससे मैंने अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद जो है कपड़ा लेके और कपड़े को मैंने जो है गीला करके सुखा के खूब अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर लिया है। फिर मैंने निकाला है यहाँ पे जो किचन का सामान था, यानी कि जो ड्रम वगैरह थे, मैंने इनको सब बाहर निकाल लिया है। और इसको भी जो है मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया, क्योंकि अभी इसमें आटा वगैरह था ना तो इसको हम जो है खाली करके धुल नहीं सकते थे, आटा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ऊपर से सफाई कर दी। और उसमें आटा ही रखते हैं तो मतलब हर महीने में तो साफ़ कर लेती हूँ, इतना जल्दी नहीं साफ़ करना होता है। मतलब इतना गंदा नहीं होता, बाहर से तो गंदा हो जाता है पर अंदर से साफ़ सुथरा ही होता है। तो ये साफ़ हो गया था। जैसे जैसे सब चीज़ें साफ़ हो रही है मैं सेटिंग करती जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना कि यहाँ पे जगह मेरे बहुत ज़्यादा कम है। यहीं पे 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, फ्रिज रखी हुई है, तो बस इतना ही आने जाने का रास्ता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को बहुत मतलब तरीके से रखना पड़ता है, फिर जाके जो है एडजस्ट हो पाती हैं चीज़ें। तो जैसे जैसे साफ़ होता रहा मैं अंदर रखती गई। और अंदर मैंने सफाई की थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इतना अंदर जगह भी कम है, साथ में अंधेरा भी है, तो वहाँ पे कहाँ वीडियो बनाए। और फिर मैंने सारी सफाई की, जितने भी बड़े बड़े से कूड़े थे ना उनको भी हटाया, और फिर जो के ऊपर जो स्टेबलाइज़र था उसको भी साफ़ किया है। अब गर्मी आ गई है ना, अब हमें डेली ये सारी सफाई करनी ही करनी पड़ेगी। अगर हम डीपली नहीं करेंगे फिर भी जो टेम्परेरी क्लीनिंग होती है ना वो ना हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाते हैं। जब फ़ैन चलता है ना तो फ़ैन से भी डस्ट वगैरह बहुत निकलते हैं। तो मैंने फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, साइड से आगे पीछे सब जगह से मतलब क्लीन कर लिया है। जब सफाई कर ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से कर लें। और बस यही भगवान का शुक्र है, आज बच्चे भी सो रहे हैं, मौसम ठंडा हुआ है, मौसम खूब ठंडा हो पड़ा है, और जो है हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। तो बच्चे जो है अच्छे से नींद मार रहे थे, और मैंने सोचा जब बच्चे सो रहे हैं तो लगे हाथ में अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो जो है आधी सफाई मैंने नहा के किया था, आधी सफाई बिना नहा के किया, क्योंकि जो है मुझे जो जब मैं नीचे साफ़ सफाई कर रही थी मेरे कपड़े गीले हो गए थे और मुझे जो है खुजली होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि नहा लेते हैं, नहाने के बाद जो है कर लेते हैं ये सारे काम, क्योंकि अगर ज़्यादा देर गीले कपड़े में रहो ना तो इन्फेक्शन भी हो जाता है, एलर्जी टाइप की। तो दोस्तों मैंने किचन का भी जो भी सामान था ना यहाँ पे जो स्लैब पे रखती हूँ, ये सारा सामान मैंने हटा दिया था। ऊपर से भी मैंने सफाई कर ली थी, जितने भी डब्बे उब्बे थे वो सारे हटा के, और जो है बस ऊपर से साफ़ करके और डब्बे पोंछ दिए थे गीले कपड़े से। उसके बाद मैं दीवारों को साफ़ करने लगी हूँ।
तो अभी बहुत जल्दी ही किया था किचन साफ़, तो इसलिए किचन की मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन नीचे से जितनी भी क्लीनिंग थी ये वो सारा मैंने साफ़ कर लिया है और ऊपर से बस थोड़ा सा टेम्परेरी सा किया है। उसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारे कूड़े कचरे फैल गए थे, उनको मैंने हटाया और ये रात में ही राशन आ गए थे, तो राशन को मैंने रख लिया था कंटेनर में। वो हमने रात में ही जो है शिफ्टिंग कर लिया था, पर उस टाइम पे वीडियो बनाया था, लेकिन इस वाले वीडियो में मैंने जो है नहीं एडिट किया है। और फिर मैंने इसको भी ऊपर से गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कंटेनर साफ़ ही है, गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि अंदर जो चीज़ें पड़ी रहती हैं ना उन पे जो है इतना ज़्यादा मिट्टी उट्टी पड़ता नहीं है। जो चीज़ें बाहर होती हैं उन पे ही ज़्यादा जो है डस्ट वगैरह निकलता है। और बार बार मेरे जो है पता नहीं कौन सा जो चींटी उटी मेरे बालों पे जो है घूम रहा था, तो मुझे इरिटेशन हो रही थी, तो मैं उसको हटा रही थी। तो यहाँ पे बस साफ़ सुथरा हो गया है। अब जो है झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा। उससे पहले ये यहाँ भी सफाई करनी है जहाँ पे टीवी लगाया है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है गंद पड़ा हुआ था, इतना गंद पड़ा हुआ था। और यहाँ पे कभी जो है मतलब लाइट का फोकस पड़ रहा था, कभी जो है अंधेरा हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसा जो है मतलब हो रहा है। और टाइम भी देख सकते हैं आप लोग, 9:05 हो गए हैं। तो सुबह 6 बजे से इन सब कामों में लगे हैं ना, और 3 घंटा हो गया कंटिन्यू काम करते करते, पर अभी जो है काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी आधा घंटा काम है। तो अभी यहाँ का भी गेट साफ़ करना है, क्योंकि जो है परसों बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया था, तो दोबारा से गेट गंदा हो गया था। तो दोबारा से मैंने गेट को भी साफ़ किया और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो और ये कल सोफ़ा बना हुआ था ना, तो फार्म वार्म बच गया था, तो उनको मैंने लपेट के, ये पूरी की पूरी सीट ही रह गई थी, तो मैंने इसको बांध के रख दिया था। ये वापस भी हो जाएगा, तो अब जब इनको टाइम लगेगा तभी इसको चेंज करने जाएंगे। तो मैंने जितने भी कपड़े बचे थे ना उनको सबको जो है इकट्ठा करके और बांध के रख दिया था कि जब इनको टाइम लगेगा तो ये वापस कराएंगे और फिर लगा लेते हैं यहाँ पे पोछा। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी, और थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम है। तो ऐसे मौसम में काम करना भी अच्छा लगता है। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, फिर काम करने का भी दिल नहीं करता है। और अब जाके दोस्तों ये जो है 4 बजे का टाइम है, 4 बजे अब मैं जा रही हूँ दोबारा से मशीन लगाने के लिए। तो हम लोग चले गए थे 12:30 बजे, नाश्ता वगैरह करके चले गए थे डॉक्टर के पास, वहाँ से दवाई वगैरह लेके आए, क्योंकि हमको ना रोज़ डेली जाना पड़ता है हॉस्पिटल, रोज़ डेली हमें इंजेक्शन लगते हैं, रोज़ डेली दवाई लानी पड़ती है। तो वहाँ से भी आए, उसके बाद मैं सो गई थी, 1 घंटा मैं सोती रही। उसके बाद उठी तो खाना वाना खाया, और खाना खा के दोबारा से बच्चों को दूध वगैरह दिया, फिर लग गई हूँ अपने काम में। तो मशीन लगा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि कल है मंडे, कल बच्चों को स्कूल भी जाना है।